अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मोहब्बत या फिर मौत का वो खौफनाक फरेब। बर्मिंघम में माँ बेटी को दर्दनाक तरीके से, बल्कि मैं कहूँगी कि उनका हौलनाक कत्ल, पेपर्स के लिए शादी और फिर ऐसी खून की होली जिसने पूरे बरतानिया को हिला के रख दिया है। पुलिस की लापरवाही कहें, जिन्होंने लापरवाही दिखाई, जिसकी वजह से दो कीमती जानें जो हैं वो चली गई। बर्मिंघम का वो केस जिसने सबको इस वक्त हिला के रख दिया है। क्या माजरा हुआ, क्या मामला, आज की वीडियो में बात करेंगे। ओवरसीज ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको इल्म हो सके कि किस किस तरीके से लोग धोखा देते हैं, किस किस तरीके से आपकी ज़िंदगियां छीन लेते हैं, किस किस तरीके से मफाद के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। आपको बरतानिया के शहर बर्मिंघम में पेश आने वाले एक ऐसे अफसोसनाक कत्ल के हवाले से बताऊंगी जिससे ना सिर्फ एक ख़ानदान को तबाह किया, बल्कि सवाल ये खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्तों पे एतबार नहीं किया जा सकता, सच्चाई, और अब हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 साला खौला सलीम अपनी 24 साला बेटी रानी के साथ जो है बर्मिंघम में यूके में रहा करती थी। माँ और बेटी एक बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे थे, किसी चीज़ की उनको कमी नहीं थी, बड़े सुकून से अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे थे। रानी जो है वो नौकरी करती थी और अपने फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, तो उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी यूके में जो है वो गुजार रहे थे। इसी दौरान रानी की मुलाकात एक अफ़गान शहरी जांबाज खान से होती है। बताया जाता है कि उसने इब्तिदा में बहुत ही मोहब्बत भरे तरीके से उसको ट्रैप किया। नरम मिजाज, काबिल एतमाद शख्स होने का तासुर दिया। आप देखें, दयारे खैर में अगर आपको कोई इस तरह का इंसान मिल जाए जो आपकी ज़ुबान भी बोल सकता है, आपसे बड़ी मीठी ज़ुबान बोल रहा है, और इतना अच्छा इंसान कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान ताल्लुकात बढ़े, दोस्ती हुई, मोहब्बत में कन्वर्ट हुई और इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया शादी के लिए। रानी के अहले खाना ने इस रिश्ते पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये कहाँ से है, इसके पीछे से बैकग्राउंड चेक करवा लेना चाहिए, ये यहाँ पे कब से। उनका कहना था कि शादी से पहले हर पहलू को जांचना जो है पड़ताल करना ज़रूरी है, ख़ुसूसन जब कानूनी हैसियत और ज़ाती मालूमात वाज़ेह ना हो। उसकी फैमिली उसको बार बार समझा रही थी, लेकिन रानी के सर पे तो मोहब्बत का जुनून था। इसके बावजूद दोनों ने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया, यानी कि रानी ने छुप कर मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया। बताया जाता है कि इस शादी को सिविल रजिस्ट्रेशन के ज़रिए कानूनी तौर पर रजिस्टर नहीं करवाया गया। चंद ही अरसे बाद हालात तब्दील होना शुरू हुए। रानी को अपने शौहर की बाज़ हरकत पर शक होना शुरू हुआ। जब उसने उसका मोबाइल फ़ोन देखा तो उसे ऐसे ऐसे शवाहिद मिले कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जिससे ये इल्ज़ाम सामने आया कि उसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम तरीन हक़ाइक़ छुपाए हुए थे। उसने झूठ बोले हुए थे, झूठ भी आम नहीं, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हुए थे। ये भी दावा किया गया कि वो पहले से शादीशुदा था, रानी से उसकी ये पहली शादी नहीं थी, पीछे उसकी एक बीवी थी और बच्चे भी मौजूद थे, और उससे अपनी उम्र, इज़्ज़वाजी हैसियत, सब के बारे में झूठ बोला था, गलत मालूमात दी थी। ये सब जानने के बाद रानी ने तो उसके साथ रहने से इनकार कर दिया और फिर वो अपनी वालदा के घर पे जैसे तैसे होकर आ गई। उसके बाद जो है हालात मज़ीद ख़राब होना शुरू हुए। अहले खाना का कहना था कि उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी इस आदमी ने, जिसके बाद पुलिस से भी रब्ता किया गया, पुलिस को बताया गया। बाद में ये सवाल उठाया गया कि क्या इब्तदाई शिकायत पे पुलिस ने तवज्जो क्यों नहीं दी। पुलिस को जब बताया था, रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इससे जान का ख़तरा, ये धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इसको निगलेक्ट किया। फिर वो रात आई जिससे सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात तकरीबन 10:30 बजे ये हमलावर घर में दाखिल होता है। इससे चाकू से हमला किया। इस हमले में खौला सलीम और उनकी बेटी रानी दोनों जान की बाजी हार गए। वारदात के बाद ये दरिंदा मौके से फ़रार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश के लिए वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ छापे मारे और आवाम से मालूमात तक की अपील की। बिलाखिर इस दरिंदे को गिरफ़्तार किया गया और इसको 32 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। ये देखें, एक मुजरिमाना केस नहीं है। पुलिस की गफलत भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। कई अहम बातों पर सबक हमें हासिल करना चाहिए। ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले, ख़ुसूसन शादी जैसे फ़ैसले, दयारे गैर में आप बैठे हुए हैं। एतमाद के साथ साथ मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए, खुली गुफ्तगू होनी चाहिए। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए। तस्दीक के बगैर किसी से रिश्ता इस्तवार ना करें। अमूमन मैंने देखा है कि कनाडा, अमेरिका, यूके,
ऑस्ट्रेलिया और जो फिर यूरोप में पाकिस्तानी हैं, उनको कोई एक बंदा मिल जाए तो पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई इससे हमारी ज़ुबान का बंदा मिल गया तो इससे तो अच्छा कोई नहीं। तो जितने धोखे ये पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी ये दे रहे हैं एक दूसरे को, अपनी कम्युनिटी को, इससे ज़्यादा कौन देता होगा। आखिर दुआ है कि जी मरहूमा जो हैं उनको अल्लाह ताला करवट जन्नत में जगह दे। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या इतनी जल्दी एतबार करना चाहिए और आजकल इतनी जल्दी एतबार करके क्यों अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं लोग। ज़रूर कमेंट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।